हेलो दोस्तों, दिस इज़ उपेन। आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई में ये देश भारत रहने लायक है या नहीं है। मेरे दोस्तों को, मेरे जानकारों को, सबको लगता है कि ये देश रहने लायक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जुडिशरी सिस्टम, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसके अंदर पार्टी पॉलिटिक्स, ये बहुत गंदा हो रखा है। मेरा मानना लेकिन उनसे उलट है। मैं अपने देश को हमेशा सर्वोपरि मानता हूँ कि सबसे अच्छा देश है, बहुत अच्छा देश है रहने लायक। अगर गलत कुछ है तो वो है लोग, कुछ चुनिंदा लोग, पार्टीज़ जो पॉलिटिक्स में रहे इस टाइम पे सत्ता में हैं, या फिर पहले सत्ता में रही हैं, या फिर कोई भी है। इसके अलावा जुडिशरी के कुछ लोग जो ख़राब हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो ख़राब हैं, जो रिश्वत लेते हैं या फिर कुछ गलत काम करते हैं। ये लोग जो है मिलकर इस देश की छवि को बर्बाद करने पर, धूमिल करने पर लगे हुए हैं। असल में देखा जाए तो ये सिर्फ कितने चुनिंदा, मैं कह रहा हूँ 1-2 करोड़, 4 करोड़ के आसपास लोग होंगे, ज़्यादा लोग नहीं हैं। लेकिन इन लोगों ने हमारे देश की छवि ऐसी बना दी है कि भारत देश रहने लायक ही नहीं है। कुछ 2-4 करोड़ लोगों ने 135-40 करोड़ लोगों की जो है छवि को ख़राब कर रखा है। असल में गलती उसमें किसी की नहीं है, इन 130 करोड़ लोगों की भी है। आप आज का युवा देखिए, युवा क्या, आपके यूट्यूब पर वीडियो कोई आएगी, आपके यूट्यूब पे कोई इस प्रकार की रील आ जाएगी जिसमें कुछ आपको नग्नता दिखे या फिर कुछ अलग दिखे, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा लाइक करेंगे। कोई सही चीज़, कोई सही काम कर रहा है, कोई एनजीओ के लिए काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें अगर शो कर रहा है तो उस चीज़ को कभी ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलता है। बाकी नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं कि जो गुंडागर्दी या फिर किसी अदर प्रकार की चीज़ों, कुछ गलत चीज़ों को दिखाकर जो है वो बहुत फेमस हो गए हैं। और हमारे देश का बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये भी इस चीज़ को बढ़ावा देने पर बहुत 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 आगे लगा हुआ है। असल में हम लोगों को, जो युवा हैं, उन लोगों को ही इसकी मझधार को संभालना पड़ेगा। अगर आप अपने देश को बचाना चाहते हो तो पॉलिटिक्स में उतरिए, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में उतरिए। आप, क्या आपने कभी भी ये चीज़ डिसाइड करी, या फिर ये चीज़ अभी कभी आपने सोची, जब आप वोट देने जाते हो उससे पहले, क्या जितने लोग भी उस चुनाव में खड़े हुए हैं, क्या आपने उन लोगों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उनके बारे में जानकारी ली कि वो इंसान हमारे देश के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, वो हमारे देश के लिए कुछ करेगा या नहीं करेगा? हमने कभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा। हम सिर्फ किसी एक व्यक्ति के नाम पर या फिर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर वोट देकर आते हैं। सिर्फ और सिर्फ युवाओं को राजनीति में उतरना पड़ेगा, और अच्छे युवाओं को उतरना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा। उसके बाद में देश सुधर सकता है, वरना तो देश की जो चल रही है वो चल ही रही है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।